दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग समझने के बजाय उस पर शोर मचाते हैं, और वो है एक से ज़्यादा शादी। दोस्तों, सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इस्लाम में निकाह कोई खेल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, चाहे एक शादी हो या चार। शर्त एक ही है, नानो नफ़का अदा करने की ताकत व कुदरत। लेकिन निकाह के जायज़ होने के लिए माली इस्तिताअत की शर्त सिर्फ एक से ज़्यादा शादी के साथ ख़ास नहीं, बल्कि अगर कोई शख्स सिर्फ एक शादी करना चाहता हो तो उसके जायज़ होने के लिए भी ये शर्त है कि जिस औरत से निकाह करना चाह रहा है उसके वाजिब हुकूक यानी नानो नफ़का, रिहाइश, लिबास और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने की ताकत व कुदरत रखता हो। ये ताकत व कुदरत दो तरीके की हो सकती है, एक बिलफेल ताकत व कुदरत यानी आदमी बाकायदा कमाता हो, और दूसरी बिलकुव्वह ताकत व कुदरत यानी फिलहाल कमाता तो ना हो मगर हाथ पांव सलामत हो, मेहनत करने की ताकत रखता हो और निकाह के बाद कमाकर बीवी के हुकूक अदा कर सकता हो। और जिस शख्स में ये कुदरत ही नहीं उसके लिए 2, 3, 4 शादी तो दूर की बात, उसके लिए एक शादी भी जायज़ नहीं। अब जरा समाज में नजर दौड़ाइए और गौर कीजिए कि जैसे शादी मालदार और अमीर लोग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह गरीब भी करते हैं। बल्कि अक्सर ये देखा गया है कि गरीब लोग मालदारों से पहले शादी कर लेते हैं। निकाह तो दोनों किस्म का तबका करता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक निकाह करता है और अमीर अपनी हैसियत के मुताबिक। गरीब लोग अपनी माली हालत को देखते हुए गरीब घरानों में शादी करते हैं ताकि वह रिहाइश, खुराक, लिबास वगैरह से मुताल्लिक वाजिब हुकूक अपनी हैसियत के मुताबिक अदा कर सके, और मालदार लोग अपनी हैसियत को देखकर मालदार घरानों में निकाह करते हैं। तो याद रखिए, जिस तरह गरीब होना पहली शादी में रुकावट नहीं, बिल्कुल इसी तरह गरीब होना दूसरी, तीसरी या चौथी शादी में भी कोई रुकावट नहीं है। चुनांचे गरीब आदमी को शरीयत ने न तो एक शादी से रोका है और न ही एक से ज्यादा शादी से। अलबत्ता शरीयत ने उसे ये हुक्म जरूर दिया है कि निकाह के लिए लड़की के इंतखाब में अपना मेयार बदल डाले और ऐसी औरत से शादी करे जो या तो उस मर्द से भी ज्यादा गरीब हो, या औरत तो अगरचे मालदार हो मगर इस मर्द की किसी इजाफी दीनी या दुनियावी खूबी की वजह से इसकी गुर्बत के बावजूद इससे निकाह करने पर तैयार हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक औरत दौलत के एतबार से बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है, मगर उसे निकाह के लिए एक ऐसा मर्द मिल जाता है जो मसलन इल्म दीन, तबलीग, तकवा, परहेजगारी या खानदानी शराफत वाले वस्फ में मुमताज होता है, या मर्द में बाज मर्तबा कोई ऐसी दुनियावी खूबी होती है जो उसे दूसरे मर्दों से मुमताज कर देती है। जैसे कोई मर्द बहुत खूबसूरत हो या किसी खास हुनर या फन में इजाफी महारत रखता हो। ये खूबियाँ इस किस्म की होती हैं कि औरत खुद अगरचे मालदार घराने से ताल्लुक रखती हैं मगर किसी मर्द में मौजूद इन खूबियों की वजह से ऐसे गरीब मर्द से निकाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद तो बहुत मालदार थी, मगर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत और शराफत की गैर मामूली शोहरत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुर्बत के बावजूद आपसे निकाह फरमाया। अब यहाँ एक अहम पॉइंट समझ लीजिए, अगर कोई औरत शौहर की गुर्बत की वजह से थोड़े से खर्च पर खुश दिली से राजी हो जाती हैं तो शरीयत में वही थोड़ा सा खर्च उस औरत का वाजिब हुकूक बन जाता है। इससे जायद चीजें न बीवी के हुकूक के वाजिबा में दाखिल होंगी और न ही बीवी के साथ अदल की फहरिस्त में दाखिल समझा जाएगा। अब आइए असल मकसद की तरफ। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस्लाम में दूसरी शादी की इजाजत मर्द की अय्याशी के लिए नहीं बल्कि औरत की हिफाजत के लिए है। मर्द को दूसरी बीवी में कोई नई चीज नहीं मिलती, जो कुछ पहली बीवी के पास है वही दूसरी के पास भी है। लेकिन एक औरत को जिसका कोई सहारा नहीं, उसको शादी से सहारा मिल जाता है, मुहाफिज मिल जाता है, इज्जत और पाकीज़गी मिल जाती है। वो औरत जो बेसहारा है, जिसका कोई कफील नहीं, जिसका कोई मुहाफिज नहीं, उसे एक जिम्मेदार शौहर मिल जाए, यही इस्लाम का मकसद है। उन मजबूर औरतों के खाने पीने, कपड़े लत्ते, रहने सहने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ अपनी जान पर खेलकर उनकी हिफाजत करने वाला मर्द मिल जाएगा जो उनको पाकदामन रखने में मददगार साबित होगा। कितनी हैरत की बात है कि कुछ ख्वाहिश के अंधे और दीन से दूर लोग एक मर्द को इस बात की तो इजाजत देते हैं कि वो जितनी लड़कियों से चाहे गर्लफ्रेंड्स के नाम पर जिनसी ताल्लुक बना ले और उनकी इज्जत से खेले, लेकिन दूसरी शादी करके उन लड़कियों की पाकीज़ा जिंदगी का सहारा बनने की इजाजत नहीं देते। दोस्तों, आज तकरीबन हर मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। ऐसे में एक से ज्यादा शादी की इजाजत न देना औरतों पर बहुत बड़ा जुल्म है और मर्दों को जिम्मेदारी से भागने का रास्ता देना है। वह सिर्फ उनके जिस्मों से खेलकर उन्हें बेइज्जती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, लाखों बच्चियां पैदा होने से पहले ही मार दी जाती हैं।
بیوائیں، طلاق یافتہ غیر شادی شدہ عورتیں، یہ سب ہمارے سماج کی خاموش مظلوم ہیں۔ ان تمام ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو انصاف کرنے کی سخت تاکید کے ساتھ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوم کے ذمہ داروں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان عورتوں کی فوری شادی کرا دیں جو بیوہ ہو چکی ہیں یا پھر اب تک شادی نہ کی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اور جو تم میں بیوہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر شادی شدہ کو دیکھتے تو شادی کی ترغیب دیتے اور تاکید فرماتے تھے۔ حضرت شداد بن اوس کی بیوی کا انتقال ہوا، وہ بھی کافی بورے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری جلدی شادی کرا دو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں اس حال میں نہ مروں کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا طریقہ نکاح کرنا ہے۔ تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو بے نکاح ہیں، تم میں بدترین موت مرنے والے بے نکاحی لوگ ہیں۔ اس آیت قرآنی اور حدیثوں کی روشنی میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے اپنے گھر یا خاندان میں کوئی بے نکاحی عورت ہو تو پہلی فرصت میں اس کی شادی کی فکر کریں۔ سماج کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں، فضول رسم و رواج اور اسراف سے اپنے کو بچائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ہماری اور تمام انسانوں کی بھلائی ہے، پھر کیوں ہم چند لوگوں کے ڈر سے اللہ کو ناراض کریں۔ ان حالات و واقعات کے پیش نظر ہماری رائے یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک سے زیادہ بیوی کا خرچ اٹھانے کی طاقت دی ہے تو سماج کے اس بندھن کو توڑیے اور دوسرا نکاح کر کے بے سہارا عورتوں پر رحم کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو بہت سی غریب بچیاں اور بیوہ عورتیں آپ کا سہارا چاہتی ہیں۔ اگر آپ بے سہارا عورت کو سہارا دینے کی نیت سے شادی کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے باعث ثواب بھی ہوگا اور یقیناً ان بے سہارا عورتوں کی دعائیں آپ کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس ٹاپک پر مزید گفتگو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔